क्वेश्चन देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं आपतित किरण। देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए जो हमारा ये टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। देखिए 2 नंबर 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चंस हैं। देखिए बात कर लेते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपतित किरण होता है, देखिए प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश सतह, देखिए कहीं से भी प्रकाश दी जाती है और उस पर कहीं सतह है, कोई मान दर्पण है, उस पर जब प्रकाश पड़ती है उसकी सतह से ही प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाती है, वहीं से वापस हो जाती है या और दिशा में चली जाती है। तो उसी की बात कर रहा है और कह रहा है कि इसे ही आपतित किरण कहते हैं। देखिए बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। देखिए जो परावर्तित किरण होता है, देखिए आपतन बिंदु तथा अपवर्तित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती हैं। देखिए आपतित की, देखिए आपतन बिंदु और आपतित किरण जो है जब परिवर्तित होकर उसी जिस मार्ग में आए हैं उसी मार्ग में जब रिटर्न या वापस हो जाती हैं, तो देखिए उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2013 से लेके 18 तक क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, तो 2021 में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। ये कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब, देखिए जो बिंब मतलब प्रतिबिंब की बात कर रहा है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए अवतल दर्पण ही है जो प्रतिबिंब को सीधा तथा आवर्धित बना सकता है, उत्तल दर्पण में ऐसी नहीं होती। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। देखिए जो वाहन होते हैं उनमें उत्तल दर्पण इसलिए लगाया ताकि पीछे बड़ी सी बड़ी गाड़ियां आए, हमें छोटे रूप में है वो दिखाई दे दे। देखिए दिया है इसके आंसर, क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, अर्थात लंबी दूरी के वस्तु को भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं क्योंकि ये बाहर की अवकित होती हैं। देखिए इसका कहने का ये मतलब है कि कोई भी गाड़ी हो या कोई भी चीज़ पीछे से आए, और देखिए इसके कहने का ये भी आशय है कि वाहनों में दर्पण, देखिए कह रहा था कि वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। देखिए जो वाहनों में उत्तल दर्पण लगाने की जो खासियत है, इसकी जो बात है वो इसलिए है कि वाहनों में जो उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, उत्तल दर्पण का काम ये होता है कि किसी भी बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाई देना, और किसी भी प्रतिबिंब को छोटा करने के साथ साथ उसे सीधे रूप में दिखाई देना, क्योंकि उल्टा तो दिखाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए सीधे रूप में दिखाता है ये उत्तल दर्पण, इसीलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है कह रहा है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखिए जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, आप उसमें प्रकाश डाल रहे हैं, देखिए अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरी दिशा में चली जाती है, उसी की बात कर रहा है। देखिए प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। देखिए जो प्रकाश किरण है अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसी क्रिया को देखिए अपवर्तन का नियम कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। देखिए इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है। देखिए जो प्रकाश की किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, मान लीजिए प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जा रही है और सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए कह रहा है कि जब यही प्रकाश किरण सघन से विरल में की जाती है तो अभिलंब की दूर भागती है। जो अभिलंब है हमारा, जो उसका बीचों बीच किनारा है, उससे दूर भागने लगती है। देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। देखिए सबसे पहला नियम हमारा दिया है
परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए परावर्तन कोण और आपतन कोण देखिए I/R देखिए दोनों बराबर होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए दूसरा इसमें जो नियम है वो नियम कह रहा है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। देखिए ये है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है स्नेल का नियम लिखिए। देखिए जो स्नेल का नियम है वो बहुत ही छोटा है लेकिन उसे बहुत बड़े रूप में दर्शाया जाता है। देखिए जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। देखिए मान लीजिए कोई दर्पण है, उस पर प्रकाश तिरछी आ रही है और आपतन कोण I कीजिए और साइन, ये साइन कह रहा है साइन कोण, साइन अपवर्तन कोण। देखिए जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण की ज्या साइन के अनुपात के नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को भी स्नेल के नियम कहते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्नेल का नियम, क्योंकि स्नेल के नियम से हर बार ये तो सवाल आते हैं या फिर इनका नियम पूछा जाता है। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका नियम लिखने के लिए कह रहा है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए दूसरा नियम कह रहा है जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है और आपतन कोण I की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए जो अवतल दर्पण है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब, मतलब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसका। देखिए दूसरा इसमें कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। देखिए किसी दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। देखिए जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दर्पण का बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं। देखिए दर्पण का बिंब उसे ऋणात्मक मान इसलिए रखते हैं तो क्योंकि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर ही रखते हैं। देखिए जो बिंब है, जो प्रतिबिंब है, उसे दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। देखिए चौथा कह रहा है उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है, 12वां क्वेश्चन का लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रा क्या है। देखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं या उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर देखिए डी से दर्शाया जाता है होता है। और देखिए कह रहा है लेंस की क्षमता को पी द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है किसी लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखिए जो लेंस की क्षमता होती है उत्तल दर्पण में ही धनात्मक होती है। देखिए 14वां क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए जो अवतल दर्पण या अवतल लेंस होते हैं हमारे, उनकी जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, वह कौन से लेंस है और वह लेंस की फोकस दूरी कितनी है। देखिए वह लेंस उत्तल है क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। देखिए कह रहा है उसकी फोकस दूरी देखिए दिया है प्लस में 0.50 मीटर है। देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है चश्मा, देखिए चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लेंसों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। देखिए चश्मा जो बनाया था उसके लेंस देखिए, चश्मा बनाने वाली क्षमता देखिए उपयोग बीजगणितीय रूप में करते हैं। देखिए इससे P बराबर P1 + P2 + P3 Pn तक, मतलब कोई कुछ भी यहाँ हो सकता है। देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश का मार्ग किस प्रकार का होता है। देखिए जो प्रकाश का मार्ग होता है वो सीधी रेखा में होता है। देखिए 18वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोली दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है। देखिए किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए किसी गोल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए मैंने 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और इस वीडियो को आप पूरा समझ लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने 18 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हैं जो 2021 में आने के चांसेस हैं इसके।